गुड मॉर्निंग क्लास। हमने वर्ण विचार चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने वर्णों में हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर हमने वर्णों के भेद पढ़े, जिसमें हमने स्वरों के बारे में विस्तार से पढ़ा। और हमने पढ़ा कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने वर्णों की मात्राओं को पढ़ा। फिर हमने व्यंजनों को पढ़ा, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन को पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन, प्रक्षिप्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन सबको हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। अब आपके रह गए वर्ण विचार के अंतर्गत अयोगवाह, अनुनासिक और आगत ध्वनियाँ जो होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अयोगवाह बेटा वो ध्वनियाँ होती हैं जो पूरी तरह से ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और उसमें अंग और विसर्ग आती है, ठीक है। जो अनुस्वार या अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं और विसर्ग आता है, ठीक है। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, नासिक्य मतलब नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ, ठीक है। इसके बाद हमेशा कोई व्यंजन आता है, ये मुख्य बिंदु है, मुख्य बात है कि एक तो ये नासिक्य ध्वनि है स्वरों के बाद आने वाली, दूसरा इनके बाद कोई ना कोई व्यंजन आता है। हवा केवल नाक से निकलती है, ठीक है। जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में बोला जाता है। जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं, उसमें स्पर्श व्यंजन में जो 5वां वर्ण है, ठीक है, जो अण, ञ, न, ण, म, वो जो ये सब क्या है, पंचम वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे अंत है, ठीक है, अंत में त, थ, द, ध, न होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अंत में अनुस्वार लगाया हुआ है, वैसे ये अंत पहले कैसे लिखा जाता था, आधा न लग करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि त वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो न है, त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो ये न जो है इसका जो है ये इस ढंग से लिखा जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया है, मानक ध्वनि में जो पंचम वर्ण है उसकी जगह हमने किसको स्वीकार कर लिया है, इस बिंदु को, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। चंपक में जैसे च, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। प वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो म है। तो चंपक जो मैं इस तरह से लिख रही हूं आज, वो पहले कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, चंपक, ठीक है। अब जो है मानक भाषा जो लिखी हुई आ रही है, ठीक है, किताबों में जो लिखी जा रही है, ठीक है, साहित्य में जो लिखा जा रहा है वो इस ढंग से लिखा जा रहा है, इस ढंग से अब नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। अयोगवा में बेटा हमने पढ़ा था कि मैंने बोला स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां, उसमें अनुस्वार जो है वो बिंदी है और पंचम वर्ण की जगह हमने अनुस्वार को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और दूसरी जो ध्वनि है वो अनुनासिक कहलाती है, जिसको हम चंद्र बिंदु की तरह से लगाते हैं, ठीक है। उसका साइन क्या होता है, चंद्र बिंदु की तरह से। और इनमें जो ध्वनि होती है, जो हवा होती है, वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे चांद, कुंवर, बूंद, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक जो ध्वनि है वो है विसर्ग। ये जो है इनका जो प्रयोग होता है वो केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में ही होता है, ठीक है। जब आपसे तत्सम तद्भव की पहचान करवाई जाए और अगर कोई विसर्ग लगा शब्द आ जाए तो आप उसको आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं में काम में आती है, ठीक है। और इसका जो उच्चारण है, इसको बोला किस तरह से जाता है, ह की तरह, जो हमारा ऊष्म व्यंजन में जो ह है ना, उसकी तरह से इसका उच्चारण होता है। जैसे वैसे तो ये शब्द देखा जाए तो प्रात, प्रात, लेकिन अगर मैंने ये विसर्ग लगा दिया, ये दो बिंदी की तरह इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, प्रातः, अतः, ठीक है। तो ये थी हमारी अयोगवाह ध्वनियां, जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हैं। अब है बेटा आपकी आगत ध्वनियां, ठीक है। आगत का मतलब होता है आई हुई, जो हमारी अपनी भाषा की नहीं है बल्कि हमने दूसरी भाषा से ली है, यानी वो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आई हुई है, इसलिए इनको हम बोलते हैं आगत ध्वनियां, ठीक है। अब कुछ ऐसी हमारी भाषा, मैंने कहा था कि हमारी भाषा जो है उसका हृदय काफी विशाल है,
तो कितनी भाषाओं को बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं और कितने जो है बाहर से हमारे देश में आए और वो यहीं के होकर रह गए। तो वो बाहर से जो लोग आए थे वो अपनी भाषा अपने साथ लेकर के आए थे। वो भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए कि हम कई बार नहीं पहचान पाते हैं कि वो हमारी भाषा के शब्द हैं या किसी दूसरी भाषा के शब्द, ठीक है। अब अंग्रेज़ी भाषा के शब्द जब हमारी भाषा में आए तो उनमें से बहुत से शब्द हम उनको नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी में बोलते बोलते कब अंग्रेज़ी के शब्द बोल जाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी ज़बान पर इतने रंग चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में एक औ की ध्वनि थी। अब ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका चित्र है? ये है बॉल का, ठीक है। हमारे पास क्या है? आ की ध्वनि थी तो बाल, और ओ भी था हमारे पास बोल, लेकिन हमारे पास औ की ध्वनि नहीं थी। तो हमने क्या किया, उस औ की ध्वनि को दिखाने के लिए उसको किस साइन के रूप में लिया? हमने हमारे आ के ऊपर अर्धचंद्र लगा दिया और इसको हमने जो इस चिन्ह को जो हमने किस ध्वनि के लिए फिक्स कर लिया? औ की ध्वनि के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो ये तो बाल पढ़ा जा रहा है, ये बाल नहीं है, ये बोल भी नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है? बॉल है, बॉल, ठीक है। तो जो औ की ध्वनि है वो अंग्रेजी के शब्दों में काम आती है, जैसे डॉक्टर, हॉल, ऑफिस, कॉलेज, बॉल, ठीक है। तो अंग्रेजी के शब्दों में ये ध्वनि काम में आती है, क्योंकि हमारे पास ये ध्वनि थी लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई चिन्ह नहीं था, साइन नहीं था, तो हमने उसके लिए ये साइन जो है निर्धारित कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक है। और हम गलती क्या कर देते हैं? अक्सर बच्चे उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जबकि वो तो अनुनासिक की जो है चिन्ह बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, उनकी भाषा हमारे देश में आई, तो हमारे देश में जो मुग़लों ने भी शासन किया, तो उनकी जो उर्दू भाषा थी, उनकी जो फ़ारसी लिपि थी, वो भी हमारे देश में आई थी और उसके शब्द जो हैं वो हमारी भाषा में घुल मिल गए। तो वैसे तो क, ज़, फ, ख ये जो है उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं, इनमें से ज़ और फ जो है वो ज़्यादा काम में ली जाती है, ठीक है। अब अंतर क्या? हमारे यहाँ जो ये अक्षर है ये ज है, जग, जग, ठीक है, और ये है कागज़, कागज़। इस साइन को हम बोलते हैं, जो ये बिंदी लगी हुई है आपको दिखाई दे रही है, इस साइन को हम बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। तो ये कागज़ है और ये जग है, ठीक है। ये बेवकूफ़ है और ये फल है। एक्चुअली इसका उच्चारण फल नहीं है, इसका सही उच्चारण है जो हमारे यहाँ पर है अक्षर या ध्वनि, उसका उच्चारण होता है फल, फल, ठीक है। और ये है फ, फ, और बोलते हैं हम इसको क्या है? फल। हम बोलते हैं इसको इसकी तरह से नहीं, लेकिन उसका उच्चारण क्या होना चाहिए? फल, ठीक है। और ये है बेवकूफ़। तो ये था बेटा आगत ध्वनियाँ। और आज हमने पढ़ा आपके जो अनुनासिक होते हैं उनके बारे में, हमने पढ़ा आपकी जो अयोगवाह हैं उनके बारे में, और हमने पढ़ी आगत ध्वनियाँ।